रथ दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें सरहुल का जो नेक है उसके विषय में बहुत बढ़िया से बताया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम आदिवासियों का नेक जगह और समय के हिसाब से और उसमें एक लोटा पानी के आते में हम लोग सिंदूर लेते हैं, अरवा चावल लेते हैं, फिर फूल लेते हैं और फिर माने धुआं ले लेते हैं। माने हम लोग का धर्मेश को खुश करने के लिए क्या चढ़ा हुआ है हम लोग का? एक लोटा पानी, अरवा चावल, सिंदूर, धुआं, इतना ही चीज को हम लोग धर्मेश चलामा को चढ़ावा देते हैं और इससे हम लोग का धर्मेश खुश होता है और हम लोग के लिए पूरा आशीर्वाद दे रहा है। आज ये आशीर्वाद जो दे रहा है इतना खुश होता है हम लोग का पूजा से। इसलिए देखिएगा आज हम लोग माने देखिएगा बड़ा बड़ा चमत्कारी हम लोग देख सक रहे हैं। माने यही पूजा में हम लोग क्या कि आज जो इस युग में जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं वो चीज भी हम लोग पा रहे हैं, देख सक रहे हैं। इस आंख से वो लोग कहता है आदमी इंसान के पास दो आंख नहीं तीन आंख होता है ना, तीन आंख होता है। दो आंख क्या है कि इस दीवार से इस अंदर ही दो आंख से देख सकते हैं क्या, मगर तीसरा आंख इंसान का होता है वो दूर का चीज को देख सकता है। जैसे आप दोनों आंख बंद करेंगे तो आपका घर का भी पूरा चीज देख पाएंगे, इस जगह से देख पाएंगे कि नहीं। वही जो है धर्मेश को चालामा को हम लोग इस दो आंख से देख नहीं सकते हैं मगर तीसरा आंख से हम लोग देख सकते हैं। मगर आज हम लोग को इस पूजा से हम लोग का दो आंख से भी देखने को धर्मेश चालामा हम लोग को दिख पा रहा है, देख सक रहा है। जैसे हम लोग का दीवार में झंडा का लहरना, लोगों का वहां चलना, ये आंख से देख सक रहे हैं, ये देख सक रहा है। किस पूजा से? मतलब पूजा में क्या क्या हम लाए? पानी लाए, अरवा चावल लाए, सिंदूर लाए और धुआं लाए, यही दिए हम लोग धर्मेश चालामा को। मगर हम इस चीज को हम लोग पा सक रहे हैं। इसी तरह का हम लोग का जो सरहुल में है, सरहुल में भी हम लोग पूजा में क्या चढ़ावा करते हैं। जैसे हम लोग का चढ़ावा में क्या है, जैसे आज हम लोग सरहुल जब तक नहीं आता तब तक हम लोग को कोई नया फल फूल को नहीं खाना है ना, वर्जित है। जैसे हम लोग का फुटकल साग होता है, हम लोग के लोग फुटकल साग को हम लोग फुटबॉल लोग कहता भी है कि भैया तो फुटकल साग खाया होगा तो लड़ने के लिए आओ, है ना। तो हम लोग का आदमी जो है फुटकल साग खाने वाले लोग तख्तवार होता है ना। इसलिए वो फुटकल को हम लोग क्या है जब तक सरना माँ का चढ़ावा नहीं चढ़ाते तब तक हम लोग का हम लोग आहार में उसको ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। जैसे उस तरह का जो फल फूल है आज लोग जरूर कह रहा है कि 12 महीना जैसे कटहल जो होता है, इस कटहल को लोग क्या बोल रहा है कि 12 महीना आज फलता है इसलिए हम लोग खाते हैं। मगर कटहल को भी जो है मतलब जब तक हम चढ़ावा चालामा का चढ़ावा नहीं करते हैं तो कटहल का ग्रहण भी हम लोग नहीं करते हैं। जैसे तूंद होता है ना, तूंद जो है वो तूंद को हम लोग जब तक चालामा का चढ़ावा नहीं करते हैं तब तक उसको हमारा में ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस तरह का जितना जो फल फूल है, जो पेड़ पौधे से फल फूल आता है, उसको हम लोग जब तक ग्रहण नहीं करते, जब तक हम लोग चालामा का ये चढ़ावा नहीं करते तब तक ग्रहण हम लोग नहीं करते हैं, है ना। आज जो है देखिएगा कि इस सरहुल पूजा में लोग जो आज गांव में जो पहाड़ जो उसमें चढ़ावा में जैसे हम लोग जो ये पूजा करते हैं, पानी ले जाते हैं एक लोटा पानी के साथ में अरवा चावल ले लिए, सिंदूर लिए, धुआं लिए और जो फूल लेते हैं तो उस फूल में हम लोग का तो सराय फूल है, सरहुल में तो हम लोग का क्या है सराय फूल है। तो सराय फूल माने इसका और दिन के लिए हम लोग और फूल डालते हैं, मगर उस दिन के लिए सरहुल फूल का ही सराय फूल का ही चढ़ावा देते हैं। उस दिन हम लोग स्पेशल सराय फूल का चढ़ावा है ना, दूसरा फूल वहाँ उस दिन नहीं रहता है कि सरहुल के दिन में सराय फूल ही। सराय फूल के साथ साथ में क्या है कि आज मतलब जो गांव में जैसे पहाड़ चुनाव होता है, पहाड़ चुनाव कैसे होता है, हम लोग का जो पहाड़ चुनाव होता है तो पहाड़ किसी को बोलता लोग नहीं है कि आप पहाड़ रहिएगा,
ऐसा चुनाव नहीं होता है। चुनाव कैसे होता है? तो धर्मशाला के द्वारा चुनाव किया जाता है। जैसे उसमें 5 चोरगा करते हैं, जैसे सूप को बांध करके उसमें लोगों में सवार करके उसमें जो सूप जाता है और जिस घर में मतलब सूप घुस गया उस दिन से वो पहान बन जाता है। और उस पहान जो है, उस पहान का इसमें क्या होता है कि बहुत सारा गांव में क्या है कि उसमें चढ़ावा में इसके अलावा में ये जो हम लोग बोले 1 लोटा पानी, अरवा चावल, सिंदूर, धुआं, सराय फूल और जो हम लोग साग बोल रहे हैं, कटहल बोल रहे हैं, अति बोल रहे हैं, इसके अलावा जो है इसमें जो और जो चढ़ावा है जो मतलब पहान के द्वारा इसमें एक मतलब रोटी छनाया जाता है। रोटी जो छानते हैं लोग ना तेल से, वो रोटी छनाया जाता है। और रोटी छनने के दिन में जैसे वो रोटी जो छनाता वो छनाएगा, उसमें वो जो माने हम लोग घर में छानते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, पलटा लगाते हैं ना, उसमें झंझरी डालते हैं, झंझरी से हम लोग ये करते हैं। मगर ये जो सरना में चढ़ावा चढ़ता है उसमें झंझरी का यूज नहीं होता है। उसमें कैसे यूज होता है? तो उसमें हाथ से होता है। हाथ को ऐसा तेल दबक रहा है, उसमें हाथ को ऐसा डालेगा और ऐसा उठाएगा, है ना, हाथ से डाल करके ऐसा पलटी करेगा, हाथ से डालेगा, हाथ से पलटी करेगा। तो हाथ से जो है जो पकाने वाला है, जो पकाने इस बार चढ़ावा चढ़ेगा और जो पकाने जो पका चढ़ावा में रोटी बनाएगा उस व्यक्ति को बहुत सतर्कता रहना पड़ता है। मतलब बहुत सारा बरन है ना। जैसे बहुत गांव में क्या होता है, हम लोग का तो क्या हो रहा है, बहुत गांव में अभी भी एकरूपता नहीं है। एकरूपता नहीं है तो कहीं मतलब फूल पहले ही घुसा दिया। जैसे गुरुजी के संदेश में सुने हम लोग कि घर पूजा, मतलब घर पूजा जो है वो मतलब उस दिन से वो पहान का घर में पूजा होगा, उस दिन जो चढ़ावा चढ़ाएगा जितना भी फल फूल का उसमें सबको मिला करके, कटहल हो गया, ये डाहू फूल हो गया और मतलब इस तरह का बहुत सारा उसमें पेड़ का फल फूल जो होता है, उस फल फूल को उसमें एक इकट्ठा करके उसमें फिर सराय फूल को ला करके उसमें पूजा में चढ़ाते हैं। और उसका जितना भी जो लाया वो सबको मिला करके उसमें एक ये बनाते हैं, माने उसको हम लोग बोलते हैं खिचड़ी, मतलब खिचड़ी नहीं वो टहरी है ना, वो सबको मिला करके उस दिन टहरी बनाया जाता है। वो सबका मिला करके उसको फिर खाता पीता माने पहान के साथ में। और सबका जो है जो घर में कुआं है, चपकल है, जहाँ जहाँ जो पानी का है सब में फूल को खोज देता है। उस दिन के बाद में उस गांव में क्या हो गया, सोतरा हो गया, माने हम लोग बोलते हैं सोतरा हो गया। सोतरा मतलब हो गया उस गांव से, जिस गांव में मतलब उस दिन उसी दिन मतलब वो सब करते हैं जिस दिन सरना पूजा में आते हैं, उसी दिन उसका एक मतलब वो सब करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो रोटी बनाने वाला लोग होता है, रोटी बनाने वाले लोग जो होता है, ये जो छानने वाला लोग, उन लोग अगर कहीं का इस तरह का गलती अगर कर लिया, गलती किया है तो उसका हाथ जैसे डलेगा और हाथ उसका जल जाएगा, है ना। और जो गलती नहीं किया है उसका जो देखेगा हाथ को ऐसा डल रहा है, ऐसा डल रहा है, मतलब उसका कुछ भी नहीं होगा। मतलब वो क्या है कि वो सेवा किया है ना, सेवा करके रोटी मैंने वो रोटी बना रहा है। तो वो जो चढ़ावा रोटी बनता है उस तरह का वो लोग सेवा करके उस तरह का रोटी बना करके उसको चढ़ावा करते हैं। आज बहुत सारा में धार्मिक हम लोग नहीं हो पा रहे हैं क्या कि चढ़ावा लेकर के, जैसे हम लोग सरना पूजा करने वाले जो हम लोग राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा से हम लोग ऐड होते हैं और हम लोग जो सुन पा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो गाइड करते हैं, जैसे हम लोग धर्मगुरु के द्वारा कभी भी ये बात को नहीं कही गई है जो आज हम लोग उस तरह के बाहर कह रहा है। जैसे सरना में जैसे चढ़ावा जो और दिन का चढ़ावा होता है, और दिन जो हम लोग ठीक हो जाते हैं तो यही 4-5 चीज लेके जाते हैं, है ना, पानी, अरवा चावल, सिंदूर, फूल और धुआं, ये 5 चीज को लेके जाते हैं, है ना, और दिन लेके जाते हैं। मगर
जो सरहुल का दिन में उस दिन क्या होता है कि गांव के लिए फिर वहां क्या करता है कि उसमें और चढ़ावा करता है, जो बलि वाला चढ़ावा, जो बलि देता है। तो बलि देता है तो आज हम लोग का कहीं कहीं लोग कह रहा कि अरे ये तो हम लोग का सरना पूजा नहीं है, इसको क्यों दे रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, विवाद बन पा रहा है, विवाद बनता है। इसको भी हम लोग को जानना होगा कि भाई आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा लोग क्यों कर रहा है। देखिए उस दिन जो सरना पूजा में जो चढ़ावा चढ़ता है तो दो तरह का वहाँ टहरी बनाया जाता है, दो तरह का टहरी बनता है। एक एकदम पूरा सादा टहरी जिसमें कि कलछुल भी वहाँ नहीं लगता है, जो बनता है टहरी जो बनाएगा उसमें वैसा बनता है। वो जो घड़ा नया घड़ा लेगा, उस नया घड़ा में वो टहरी जो बनेगा नया घड़ा में, उसमें जो उसको चलाने के लिए कलछुल का जरूरत है, मगर वो कलछुल यूज नहीं होगा वहाँ, उसमें लकड़ी का ही यूज करेगा, लकड़ी का कलछुल बनाएगा और लकड़ी का उसमें चलाएगा और उसका खिचड़ी बनेगा। मतलब वो एकदम क्या है, सादा खिचड़ी बनेगा, है ना। और वहाँ जो हम लोग गांव में हैं, गांव में हमारा धर्मेश है, चाला माँ है, चाला माँ के शासक में लोग बोलता है दुख है तो सुख है, लोग कहता है ना, और है भी है, सुख है तो कभी दुख है ना, भगवान है तो शैतान भी है। तो उसमें हम लोग का जो माने देवता मानते हैं हम लोग, जैसे देवी माड़ा है ना, देशवली गांव में है ना, हम लोग उसको मानते हैं, है ना। तो जो देवता हमारा है, उस देवता को खुश करना है, तो वो देवता हमको फूल से उसको खुश करेंगे तो हमारा देवता खुश नहीं होगा। उसको खुश करना क्या है, जो चीज उसको जरूरत है वो चीज हमको देना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए जो गवां देवती हो गया, देशवाली हो गया, और जो पूजा हम लोग करते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस दिन भी सरहुल पूजा दिन भी हम लोग उसका चढ़ावा करते हैं। जो मुर्गा लोग पाहन के द्वारा मुर्गा दिया जाता है, मुर्गा का चढ़ावा करते हैं। तो उसका मुर्गा चढ़ावा वो जो गांव को चला रहा है, गांव को देखता है, जो देवी देवता को मानते आ रहे हैं हम लोग, उसी का में माने उसका बलि दिया जाता है, मुर्गा वाला बलि दिया जाता है। तो उसका भी बलि दे करके जो जिस जगह में हम लोग सरना पूजा किए, जहाँ हम लोग सरना का चढ़ावा जो चढ़ाए, उस जगह में बलि वाला चढ़ावा उसी जगह नहीं होता है, उसका हटके होता है ना, हटके होता है, उसका अलग जगह, उसका बलि का स्थान है अलग जगह। और जहाँ जो खिचड़ी जो बनता है, जो टहरी, उसमें भी दो तरह का टहरी बना, उसमें ये जो टहरी बन रहा है उसमें सब चीज चल रहा है, वही घड़ा में, मगर उसमें कलछुल भी चल रहा है, उसमें है ना, उसमें कलछुल भी चल रहा है, उसमें तेल भी चल रहा है, तेल भी डल रहा है ना। और वो इसमें वाला जो है चाला माँ वाला जो पूजा हुआ है, उसमें क्या है कि ना कलछुल चल रहा है ना तेल चल रहा है, माने वहाँ केवल एकदम सदा ये बनता है। और सदा है ना, वहाँ भी बहुत लोग जो है जो चाला माँ का सेवक है, माने भक्त है, उन लोग वहाँ जो उसका जो टहरी बलि वाला जो टहरी बना उसको नहीं खाएगा। जो लोग है ना माने परम भक्त है वो लोग नहीं खाएगा, बाकी जो लोग है वो लोग सब खा रहा है ना। तो इस तरह का भोग बनाया जाता है, अलग अलग माने भोग माने बनता है। तो इस तरह का हम लोग का सरहुल में देखेंगे तो सरहुल में हम लोग के लिए इतना मतलब धर्मेश चाला माँ ये रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग को अलग अलग इसे हम लोग उसको ये करते हैं, मानते हैं, ग्रहण करते हैं। तो अब हम लोग का जरूरत है कि अब पूरा देश लेवल में, देश ही नहीं, हम जहाँ जहाँ तक राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा को पहुँचा सकेंगे वहाँ तक हम लोग के लिए एक रूपता आना ही पड़ेगा, एक रूपता लाना होगा। एक रूपता पूजा पाठ में हम लोग आ जाएंगे, एक सम्मान पूजा होगा, एक सम्मान राग रहेगा, एक सम्मान मतलब विधि व्यवस्था होगा। तो निश्चित तौर पर हमारा जो समाज मतलब जिस तरह का आज हम लोग पिछड़े हुए हैं उसी तरह का हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो आज जो सरहुल का संदेश
हम लोग जो गुरुजी के द्वारा बहुत सारा संदेश वहाँ सुन चुके हैं, है ना। तो आज हम बहुत ये नहीं कहते हुए ये कम शब्द में ये अपना जो वाणी को विराम देंगे पुनः। सुनिए तो जो हम लोग का पहाड़ के द्वारा जो मौसम का अंदाजा किया जाता है ना, कि इस बार बारिश होगा नहीं होगा, कितना होगा, है ना। तो वो जो अंदाजा हमारा पहाड़ के द्वारा वो जो अंदाजा किया जाता है, और वो जो पानी जो है उसमें घड़ा जो है, जो नया घड़ा लाता है, मतलब जो यूज किया हुआ घड़ा नहीं रहेगा, नया घड़ा रहेगा। और वो जो घड़ा में जो पानी लाएगा, पानी भी लाएगा, तो मतलब आदमी लोग वहाँ माने जिस समय वो हम लोग का डरी से पानी उठाएगा, उस समय लोगों को नहीं देखना चाहिए। जो पानी उठा रहा है उस समय लोगों का नजर में वो लोग माने पानी उठाने समय लोग नहीं देखना चाहिए। उसका वो नहीं देखना है, मतलब वो वैसा टाइम में जाएगा, बेनसारिया जाएगा, है ना, वैसा समय में जाएगा कि वो लोग लाएगा, सरना में वहां रखेगा, मतलब आदमी के साथ में भेंट नहीं होना चाहिए। तो वो आदमी साथ भेंट नहीं होगा, कौन ला रहा है, तो वहां जो पहाड़ के साथ में जो सेवक है ना, पनभरवा है ना, गांव का जो पनभरवा, वो जो है वो मिल करके जो 5 हमारा पदाधिकारी है, 5 पदाधिकारी मिल करके उसका मतलब एक घड़ा को लाएगा, जो एकदम लोग नहीं देखेगा, कोई नहीं भेंट घाट होगा, तो रात में जाना होगा। रात में गया, घड़ा में पानी भरा और ले आया, सरना में मतलब रखा। सरना में रखने के बाद में माने पूजा होगा, जो पूजा होने लगेगा, उस समय जो है पानी जो वहाँ पानी जो रखा हुआ है, जैसे नया घड़ा है, नया घड़ा में क्या होता है, पानी को खींचता है घड़ा, है ना, पानी खींचता है। मगर अगर बारिश होने का है, माने इस बार ज्यादा बारिश होने का है, तो पानी माने सूखेगा नहीं, पानी माने बढ़ेगा और उसमें छलकता भी है। पानी जो है वो छलकेगा, और छलकेगा तो कौन दिशा में छलकेगा, है ना, वो भी एक ये रहता है, देखता है कि कौन दिशा में छलका। अगर इस दिशा में छलका तो लोग बोलता है भंडार, है ना, कोना से पानी आएगा, मतलब जबरदस्त आएगा, मतलब इस कोना से पानी छलका, मतलब पानी इस बार जो आएगा बहुत जबरदस्त आएगा, है ना। भंडार कोना बोलते हैं उसको, भंडार कोना का छिलकना मतलब बारिश जबरदस्त होना, है ना। तो वो खेती बाड़ी के लिए भी वो क्या करेगा कि इस बार खेती बाड़ी बढ़िया होगा, उसी दिन पूरा पता चल जाता है कि खेती बाड़ी भी इस बार बढ़िया होने का है। तो ये अंदाजा जो है पानी छलकने से, और दूसरा कोना में छलका, मतलब मन चले इस कोना से छलका, तो इधर से छलकेगा तो बारिश आएगा, मगर क्या होगा, कम बारिश होगा। अगर पूरब दिशा की ओर पानी छलका तो पानी आएगा, मतलब देखिए ना, पूरब दिशा से पानी जब चलता है तो फुसफुसिया पानी आता है, माने जम के पानी नहीं आता, फुसफुस पानी आता है। तो पूरा कोना वाला को फुसफुसिया को ऐसे पानी बोलते हैं, मगर इधर इस कोना को भांडर कोना बोलते हैं, इधर आएगा तो धीरे पानी आएगा। तो इस तरह का पानी का भी एक माने इस सरोवर पर्व में बहाने के द्वारा हमारा माना मौसम का भी जानकारी रखा जाता है कि इस बार क्या होगा, बारिश होगा कि नहीं होगा, खेती बाड़ी होगा कि नहीं होगा, इस तरह का जानकारी मतलब उसी समय मतलब हमारे लोग जो हमारा पुरखा माने ये चीज हम लोग का जानने का प्रयास किया है, और ये माने जान सक रहा है। तो ये हम लोग का एक बहुत बड़ा मान्यता है कि हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं, हम लोग का हर चीज से हम लोग का लोग सीख पाता है ना, मौसम को अंदाजा लगाता है ना, मौसम का अंदाजा बहुत सारा चीज से मौसम का अंदाजा लगाता है। तो इस तरह का सरोवर में हम लोग का मौसम का अंदाजा लगाता है कि मौसम क्या होगा, है ना। तो और लोग तो
पढ़ के सीखता है और हमारे लोग आध्यात्मिक से जान सकता है, आध्यात्मिक के द्वारा सीख पाता है कि हमारा क्या होगा, है ना। तो इस तरह का हम लोग का समाज में है, हमारा धर्म में है, और समाज में इस तरह का नहीं है, नहीं सीख सकता है। वो लोग पढ़ता है ना, तो उसके द्वारा सीख पाता है। हमारा लोग बिना पढ़े माने आध्यात्मिक के द्वारा सीख पाता है। तो इस तरह का है। नहीं, नेक नियम नहीं रहते, वहाँ घड़ा लगता है सब करके, वहाँ तो वो घड़ा ला करके रखता है। समझ के मतलब मैंने उतना 3 तो घड़ा बनाया, तो तीनों को वहाँ लेट करके और उसमें रख करके फिर घड़ा को ढक करके रखता है। कहे मतलब वहाँ कोई दूसरा नहीं आए, चिड़िया आकर के पानी ना पिए, मैंने उसको अथी गंदा नहीं करे, इसके लिए मैंने उसको ढका जाता है ना, उसके लिए ढका जाता है। तो फिर इस तरह से हम लोग का एक को हम लोग जान सकते हैं। तो आज हाँ, मैंने यही बहुत सारा जो थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, जैसे मिट्टी घुसाना, जैसे हम लोग ये नया सुपर है ना, मिट्टी इधर नहीं घुसाता है, तो करके इसका सिस्टमेटिक जो होना चाहिए। अभी जो है मान के चले अपना अपना क्षेत्र, हम उस फर्स्ट भी बोले कि हम लोग अपना अपना पढ़ा के द्वारा गाइड होते थे, है ना, और उस पढ़ा के हिसाब से क्या नेक चार का जो व्यवस्था बनाया हुआ है उसी को हम लोग मान के अभी तक चल रहे हैं। मगर आज हम लोग राज्य पढ़ा कर रहे हैं, राज्य पढ़ा कर रहे हैं, मतलब आप जो है ऊपर माने पढ़ा से ऊपर उठ करके हम लोग राज्य पढ़ा कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग को व्यवस्था को अब जो है हम लोग को ठीक ठाक करना होगा, तरकीब ये मिला करके, क्यों 2 घड़ा मराया, क्यों 3 घड़ा मराया, है ना, इसको हम लोग तार्किक में लाएंगे और इसमें निचोड़ चीज बना करके एक रूपता जैसे है ना आएगा। अब जो है शुरू हो रहा है, अब तो हम लोग शुरू कर रहे हैं कि हम लोग को एक रूपता लाना है, नहीं तो जैसा चल रहा है अपना अपना हिसाब से अपना अपना चल पा रहे हैं, अपना अपना चल रहा है। मगर अब हम लोग को जरूरत पड़ रहा है कि भाई क्यों, किस लिए। अभी तक तो इतने ही सुन रहे हैं ना कि हमारा पुरखा ऐसा किया था, इतने ही जानते हैं ना, हमारा पुरखा किया था इसलिए करते हैं। मगर अब हम लोग को जानना होगा कि क्यों, किस लिए, उसको जानना होगा और उसको तार्किक ला करके इसको मतलब एक करेंगे। मतलब इस तरह का हम लोग का विचार, सभी जगह का विचार मिल पाएगा, तो उसमें हम लोग एक रूपता ला सकेंगे। और उसमें एक दिन ऐसा दिन आएगा कि हमारा छोटा छोटा बच्चा भी हमारा नेक चाल के बारे में खुल के बोल सकेगा, है ना, कहीं भी खड़ा कर दिया जाएगा तो उसको खुल के वो कह सकेगा। तो आज मतलब हम लोग मिलाने का काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग एक रूपता लाएंगे, कैसे हम लोग ये सब एक रूपता लाएंगे और अच्छा कर सकेंगे, इसी का बात कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो सर्वोल संदेश सुनने का एक ये। आप सबों को ढेर सारा जय धर्म, और यही बातों के साथ में अपना वाणी विराम कर रहे हैं। धन्यवाद, जय धर्म। रथ दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें सरहुल का जो नेक है उसके विषय में बहुत बढ़िया से बताया, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम आदिवासियों का नेक जगह और समय के हिसाब से बहुत जगह थोड़ा थोड़ा जो अंतर है, तो उसको एक जगह से बोलने से मतलब वही सब जगह है ऐसा भी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं जो किसी कारण से कुछ कुछ जो बदलाव आ गया है या कोई चीज़ नया घुस गया है या कुछ चीज़ हट गया है, तो उसको तालमेल बना के उसको ठीक ठाक करने का भी ज़रूरत है। तो उसके लिए जैसे अभी तो सरहुल पूजा नज़दीक है, लेकिन राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के द्वारा समय समय पर इस तरह का कार्यशाला हम लोग बैठेंगे, जिसमें कि सब क्षेत्र के लोग रहेंगे और हम लोग एक एक चीज़ पे तर्क करेंगे, एक एक नेक पर तर्क करेंगे और उसका निचोड़ निकाल के जो सही है उस चीज़ का बढ़िया से प्रचार प्रसार होगा।
तो इस चीज़ को किया जाएगा। और जैसा कि बहुत जगह विवाद होता है, बहुत जगह लोग नहीं समझने की वजह से कहीं बलि प्रथा है, कहीं नहीं है, इस तरह का जो कहा जाता है, तो उसके विषय में भी दादा बताएं कि हम लोग जहाँ सरना में पूजा करते हैं वहाँ सदा पूजा ही होता है। जो टहरी बनता है वो नया बर्तन में बनता है, नया घड़ा में मिट्टी का, उसमें कलछुल तक नहीं लगाते हैं, तो लकड़ी का कलछुल से ही करते हैं, उसमें नमक भी नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से होता है। और जो उससे हट के एक जगह और पूजा होता है जहाँ की मतलब मुर्गी चंगना जो भी देना है वो भी दिया जाता है, वो उसका टहरी एक जगह और बनता है। तो इस तरह से इनके द्वारा बताया गया। तो हम लोग इसी तरह से और भी चीज़ों को हम लोग सीखते रहेंगे। और सही मायने में बलि के विषय में भी जो बोला जाता है, बहुतों के मुंह से हम लोग भी सुने हैं कि हम लोग का लोग कहीं भी अगर मुर्गी चंगना भी चढ़ाया, बलि दिया, तो किसी को जान मारने के लिए वो उद्देश्य से नहीं किया। वो इस उद्देश्य से किया कि जो हम खाते हैं वही चीज हम जिसको मानते हैं उसको चढ़ाते हैं। इस तरह से करके किया गया। इसलिए कभी भी कोई ऐसा जीव को बलि नहीं दिया गया जिसको कि हम लोग खाते ही नहीं हैं। जिसको हम लोग खाते हैं उसी को चढ़ाते हैं। जैसा कि आदिवासी समाज आज हम लोग जैसे खेती बाड़ी हम लोग का मेन पेशा हो गया, लेकिन एक समय था जब खेती बाड़ी हम लोग नहीं सीख पाए थे। उस समय पाषाण युग, महापाषाण युग, उस समय हम लोग शिकार ही करते थे। पत्थर का औजार बना के शिकार किया जाता था। तो हम लोग जंगल में जाके शिकार भी करते थे, तो शिकार को हम लोग ऐसे ही नहीं खा लेते थे। जो भी शिकार करते थे तो उसको हम लोग चालाइयो धर्मेश बाबा को गोहरा के उसको ही करके उसके बाद हम लोग खाते थे। तो कहीं ना कहीं यही एक प्रचलन जो आगे बढ़ा, जिसको कि आज लोग बलि करता है। तो आज हम लोग जो भी फल फूल फसल जो भी हम लोग उगाते हैं, तो उसको हम लोग तब तक नहीं खाते हैं जब तक उसको चालाइयो धर्मेश सिंह बोंगा के चरण में नहीं चढ़ा लेते हैं। धान भी जब हम लोग उगाते हैं तो उसके लिए हम लोग नवाखानी करते हैं, है ना। उसी तरह से सरुल में नया नया फल फूल आता है, उसको हम लोग सरना में चालाइयो धर्मेश बाबा के चरण में सरुल के अवसर पर चढ़ा लेते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो हम लोग का शुरू से यही रहा है। इसलिए उसमें जैसे हम लोग शिकार भी किए तो इस तरह का वैसे ही किया गया, जो कि आज वो परंपरा का रूप ले लिया। तो बहुत अच्छा जानकारी रत्तू दादा के द्वारा दिया गया। तो एक बार जोरदार ताली बजा के हम लोग उनका धन्यवाद करेंगे। तो आखिर